ऐसे अगर आप नया पुराना करते रहेंगे ना, आपके नए माल के साथ साथ आपका पुराना माल भी कब बिकेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कपड़ों की व्यापार की एक ही रूल है, नया पुराना करते रहोगे आपको मुनाफा होगा ही होगा अगर आपका रिटेल बिजनेस है तो। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ शेकोरा में। तो आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा जैसे कि आप डेड स्टॉक कैसे निकालेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं, वो हमें बोलते हैं हम एक सेट का सामान लेके जाते हैं, 4 पीस तो बिक जाता है, 2 पीस रह जाता है। दो पीस रह जाता है, क्या आप उसको एक्सचेंज करके देंगे? पर आप खुद सोचिए, आप उसको लेके गए, आप फिर उसको लेके आएंगे या फिर घर से भेजेंगे वो 2 पीस, उसको एक्सचेंज करके आप लेके जाएंगे तो क्या उसके बदले आपका क्या आएगा? मतलब आपका जो जीआर है मतलब वो अमाउंट किसके सामने सेटल होगा? ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, प्रोडक्ट देखते देखते बात करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, पहले जो मैं बात कही आप उसमें क्लियर नहीं हुए होंगे। जो लोग प्रॉपर व्यापारी है उनको तो समझ आ गया होगा, लेकिन बहुत सारी हमारी ऐसे भी फॉलोअर्स है जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे होते, जो बिजनेस फर्स्ट टाइम कर रहे होते। मैं उनको बताना चाहूंगी प्रॉपरली कि ये जो होता है ना, यहाँ से मतलब आप अगर सेकोरा से सामान लेते हैं आपको सेट वाइज ही परचेज करनी पड़ेगी, आप सिंगल प्रोडक्ट आप परचेज नहीं कर सकते। तो जैसे कि एक सेट में आप मान लीजिए ये डिजाइन आप चूज करके लेके गए, इसमें आपको चाहिए एक सेट में आपको क्या आएगा? अलग अलग कलर आएंगे, 4-5 अलग अलग कलर मैचिंग आएगी। अगर आपको डार्क सेट में चाहिए तो फिर आपको डार्क सेट में मिलेगा, अगर आपको लाइट सेट में चाहिए तो फिर आपको लाइट सेट में मिलेगा। मान लीजिए आपका जो 3 पीस था, जो अच्छे कलर्स थे वो चले गए, लेकिन हम तो सेट बना के दिए, हमारे लिए तो सारे कलर्स अच्छे हैं, ठीक है। तो फिर आपका जो 2 रह गया आप उससे बेच नहीं पाए, तुरंत 3 था जो फर्स्ट सेल हो गया, तुरंत बिक गया, लेकिन और 2 बिक नहीं पाया। ऐसे में आपको क्या करना होता है? नया पुराना करते रहना होता है। और कपड़ों का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें नया पुराना आपको करते रहना पड़ेगा। और पहले का जमाना कैसा था, अगर आप एक बार परचेजिंग करके लेके गए तो फिर साल भर आप उसको बेच सकते थे या फिर थोड़ा बहुत और ऑर्डर कर लिया। लेकिन अभी जमाना ऐसा नहीं रहा है, हर महीने कुछ ना कुछ नया आ जाता है, हर महीने लोगों का डिमांड बदल जाती है और वो ट्रेंड को नजर में रखते हुए हम प्रोडक्ट भी बनाते हैं, क्योंकि हम रियल मैन्युफैक्चरर्स है। मार्केट की नीड को समझना और कस्टमर को क्या चाहिए वो समझना हमारी जिम्मेदारी है। तो फिर आपको क्या करना है, आपका बजट अगर 1 लाख रुपए की है, जो फर्स्ट टाइम आप खरीदी कर रहे हैं ना, 80,000 रुपए की ही करिए और 20,000 अपने पास रखिए। फिर 1 महीना गया या फिर 1.5 महीने में 20,000 का कलेक्शन फिर ऐड कीजिए। फिर जो 1 लाख में से आपको थोड़ा बहुत मुनाफा हुआ, मतलब मान लीजिए आपको मिनिमम 30 से 40% का आपको मुनाफा होगा ही होगा अगर आपका रिटेल बिजनेस है तो फिर आप मान लीजिए 30-40 हजार का माल फिर से आप ऐड ऑन कीजिए आपकी स्टॉक में। ऐसे अगर आप नया पुराना करते रहेंगे ना, आपके नए माल के साथ साथ आपका पुराना माल भी कब बिकेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जो आएंगे अगर उनको आप 10 साड़ी दिखाएंगे तो फिर वो 4 साड़ी जरूर लेंगे। फिर जब वो नेक्स्ट टाइम आए उनको वो वही 10 में से 2 ही पसंद आएगा, थर्ड टाइम आपसे लेंगे ही नहीं क्योंकि स्टॉक सेम है। लेकिन अगर नया पुराना होता रहेगा ना तो फिर जो फर्स्ट टाइम अगर उसको 4 की जरूरत थी, सेकंड टाइम भी अगर उसको 4 की जरूरत है या फिर 2 की जरूरत है और 2 पसंद आई है तो फिर वो लेंगे ही लेंगे। कस्टमर को अपने साथ जकड़ के रखने की, पक्का कस्टमर बनाने की एक ही तरीका है कि कस्टमर की डिमांड को समझो, अच्छी सर्विस दो और अपना जो स्टॉक है उसको नया पुराना करते रहो। कपड़ों की व्यापार की एक ही रूल है, नया पुराना करते रहोगे तो फिर कपड़ा बढ़िया बिकेगा, डेड स्टॉक रहेगा ही नहीं। और फिर भी कुछ माल रह जाता है तो सेल पे निकाल दो। सेल में भले को आपको मतलब जो आप फ्रेश आइटम में अगर आपको 50% का मार्जिन मिल रहा है तो फिर जो बच गए उसमें आप 20% कम मार्जिन ले लो, 30% पे बेच लो, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो निकल गया ना। तो इस तरह से डेड स्टॉक को रोटेट करते हैं। अगर आपको बिजनेस रिलेटेड और भी ऐसे छोटे छोटे चीज़ों की जानकारी चाहिए तो जरूर मैं आपको दे सकती हूँ। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।